मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे सामने किताब फ़ारसी क़वाइद व इंशा है। इसमें हमने पिछले सबक वीडियो में इस्म की क़िस्में बनावट के एतबार से पढ़ी याद की थी कि इस्म की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक़। फिर जामिद की 2 किस्में मारिफ़ा और नकेरा पढ़ा था। आज हमारा सबक मस्दर से है। मस्दर किसे कहते हैं और मस्दर की कितनी किस्में हैं, ये सब इस सबक में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। मस्दर वो इस्म है जो किसी चीज़ के होने या करने को बताए और उसमें कोई ख़ास ज़माना ना हो। मस्दर वो इस्म है जो किसी चीज़ के होने या करने को बताए और उसमें कोई ख़ास ज़माना ना हो। जैसा उर्दू में पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, जागना, चलना, ये सब मस्दर हैं, क्योंकि इनसे एक काम किसी चीज़ का होना समझा जाता है और कोई ज़माना भी इसमें नहीं पाया जाता। अगर हम मस्दर की तारीफ़ सिर्फ़ इतनी करें कि मस्दर वो इसमें जो किसी चीज़ के होने या करने को बताए और उसमें ये ना हो कि उसमें कोई ख़ास ज़माना ना हो, तो क्या बात रहेगी, क्या ख़राबी रहेगी? तो इसमें ख़राबी ये रहेगी कि ये तारीफ़ मस्दर की फ़ेल पर भी फ़िट हो जाएगी। फ़ेल पर, जैसे उसने पढ़ा, वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा। तो उसने पढ़ा में ये उसने पढ़ा एक लफ्ज़ हो गया जो एक काम करने को बता रहा है, लेकिन इसमें एक ख़ास ज़माना पाया जाता है। इसी तरह वो पढ़ता है या पढ़ेगा, इससे एक काम का होना समझा जाता है, लेकिन इसमें ज़माना पाया जा रहा है। तो उसने पढ़ा, वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा, काम होना समझा जाता है इससे, लेकिन इसमें ज़माना होता है। तो अगर इतनी बात रखें कि जो किसी चीज़ के काम करने को बताए, तो काम करने को फ़ेल भी बताता है, लेकिन उसमें ज़माना होता है। तो फ़ेल को मस्दर से निकालने के लिए ये उसमें कोई ख़ास ज़माना ना हो, ये और बढ़ाना पड़ा। तो मस्दर की यहाँ तक मिलकर तारीफ़ होगी कि मस्दर वो इस्म है जो किसी चीज़ के होने या करने को बताए और उसमें कोई ख़ास ज़माना ना हो। मस्दर से इस्म और फ़ेल भी निकलते हैं। ये मस्दर बनावट के एतबार से ही है, तो ये ख़ुद बना हुआ नहीं होता है, इससे दूसरे लफ्ज़ बनते हैं। तो अब इससे दूसरे लफ्ज़ कौन कौन बनते हैं?
तो इससे इस्म भी बनते हैं, इससे इस्म भी बनते हैं और इससे फ़ेल भी बनते हैं। हाँ, मस्दर असली वो मस्दर है जिसको अहले ज़बान ने बनाया हो। अहले ज़बान यानी फ़ारसी वालों ने, फ़ारसी वालों ने बनाया हो। जैसे गुफ्तन और रफ्तन, गुफ्तन और रफ्तन। तो ये गुफ्तन रफ्तन अहले ज़बान फ़ारसी वालों ने ही वज़ा किए हैं, बनाए हैं। किसी दूसरी ज़बान के किसी लफ्ज़ पर तन लगाकर नहीं बनाए गए हैं। तो जिस मस्दर को अहले ज़बान फ़ारसी वालों ने ही वज़ा किया हो, बनाया हो, तो ऐसे मस्दर को मस्दर असली कहते हैं। मस्दर जाली वो है, यानी वो मस्दर है। मस्दर जाली वो मस्दर है। ये जाली, ये जाल और या से मुरक्कब है। इसमें एक लफ्ज़ जाल है और दूसरा या है। जाल का माना है बनावट और या निस्बत की है तो बनावटी, बनावटी मस्दर। बनावटी मस्दर मतलब दूसरी ज़बान के लफ्ज़ पर दनियतन लगाकर बना लिया गया। तो मस्दर जाली वो मस्दर है जो किसी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ पर दन या तन लगाकर बना लिया जाए। जैसे फ़हमीदन जो फ़हम और यादाल नून से मुरक्कब है, बना हुआ है। तलबीदन जो तलब और यादाल नून से मुरक्कब है, यानी बना हुआ है। फ़हम और तलब ये दोनों अरबी अल्फाज हैं। तो मस्दर जाली वो मस्दर हुआ जिसको फ़ारसी ज़बान वालों ने वज़ा नहीं किया, फ़ारसी ज़बान वालों ने नहीं बनाया, बल्कि दूसरी किसी ज़बान के लफ्ज़ से लफ्ज़ को लेकर उस पर दन या तन लगाकर मस्दर बना लिया। जैसे अरबी में तलब और फ़हम, फ़हम और तलब ये अरबी के दो लफ्ज़ हैं। फ़हम का माना समझना और तलब का माना बुलाना, ढूंढना। तो ये दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं, फ़हम और तलब। इस फ़हम अरबी के लफ्ज़ पर या दाल नून बढ़ाकर फ़हमीदन करके फ़ारसी वालों ने मस्दर बना लिया समझना के माना में। तो ये दूसरी ज़बान के लफ्ज़ पर या दाल नून लगाकर बनाया है, तो ये मस्दर जाली कहलाएगा। फ़हमीदन मस्दर जाली है। इसी तरह तलबीदन, तलबीदन, तलबीदन ये भी अरबी का लफ्ज़ है। इस पर या दाल नून बढ़ाकर तलबीदन कर लिया, माना इसका वही ढूंढना। तो ये दूसरी ज़बान के लफ्ज़ पर या दाल नून बढ़ाकर बनाया है, लिहाजा तलबीदन मस्दर भी जाली है। तो ये हुआ मस्दर की दो किस्में, मस्दर असली और मस्दर जाली। अब इसमें आगे मस्दर की किस्में इश्तिक़ाक़ के एतबार से बयान की हैं। इश्तिक़ाक़ का माना पीछे आ चुका है, बनावट। बनावट के एतबार से यानी मस्दर से दूसरे लफ्ज़ बनते हैं, दूसरे लफ्ज़ यानी इस्म और फ़ेल। तो सारे मस्दरों का एक जैसा हाल नहीं है। आप तस्हीलुल मसादिर खोलें और आखिर में जो मस्दर दिए हैं उनमें देखें तो कुछ मस्दरों में मिलेगा कि सारे खाने भरे हुए हैं, यानी उसमें जो खाने बने हैं मुज़ारे, अम्र, इसमें फ़ाइल क़ियासी, इसमें फ़ाइल समाई, इसमें मफ़ूल, तरीक़े तादिया, तो सारे खाने भरे हुए मिलेंगे। मस्दर से सब कुछ बन रहा होगा। जैसे परवर्दन मस्दर निकाल लें
तो परवर्दन मसदर में मुजारे भी होगा परवरद, अम्र भी होगा बेपरवर, इसमें फ़ाइल क़यासी भी होगा परवरिंदा, इसमें फ़ाइल समाई भी होगा परवरदिगार, और इसमें मफ़ूल भी होगा परवरदा, हासिल मसदर भी होगा परवरिश, तरीक़े तादिया भी होगा परवरानीदन, सब होंगे उसमें। और कुछ मसदर ऐसे होंगे कि जिनमें मुज़ारे, अम्र, इसमें फ़ाइल क़यासी, समाई, हासिल मसदर कुछ भी नहीं होगा, या मफ़ूल ही होगा इसमें मफ़ूल। जैसे सबसे पहला मसदर निकालें आख्तन, आख्तन, तो आख्तन में ना तो मुज़ारे है, ना अम्र है, न इसमें फ़ाइल क़यासी, ना समाई, ना हासिल मसदर, ना तरीक़े तादिया, सिर्फ़ इसमें मफ़ूल है। तो मसदर दो तरह के हैं, कुछ मसदरों से तमाम अफ़ाल बनते हैं, मुज़ारे, अम्र, इसमें फ़ाइल क़यासी, समाई, हासिल मसदर वग़ैरह सब बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनसे सब नहीं बनते, एक आध बन गया इसमें मफ़ूल बस। तो इस तरीक़े से इन दोनों मसदरों के अलग अलग नाम भी हैं। जिस मसदर से तमाम फ़ेल बनते हैं, मुज़ारे, अम्र, इसमें फ़ाइल क़यासी, समाई, हासिल मसदर वग़ैरह, तो उस मसदर को मसदर मुतसर्रिफ़ कहते हैं, और जिससे सब नहीं बनते हैं तो उसको मसदर मुक़तज़िब किताब में देखें। और इश्तिक़ाक़ के एतबार से मसदर की दो किस्में हैं, मुतसर्रिफ़ और मुक़तज़िब। मुतसर्रिफ़ वो मसदर है जिससे तमाम अफ़आल बने, जैसे बोसीदन और परवर्दन। तो बोसीदन से भी तमाम अफ़आल बनते हैं, मुज़ारे, अम्र, इसमें फ़ाइल क़यासी, समाई, हासिल मसदर और तरीक़े तादिया वग़ैरह सब। मुक़तज़िब वो मसदर है जिससे तमाम अफ़आल ना बने, जैसे आख्तन, ज़ादन, तो इनसे तमाम अफ़आल नहीं बनते। क्या नहीं बनता? कि इनसे मुज़ारे ही नहीं आता, कि इनसे मुज़ारे नहीं आता। जब मुज़ारे नहीं आता तो मुज़ारे से अम्र बनाया जाता तो अम्र भी नहीं आएगा, अम्र से इसमें फ़ाइल क़यासी बनाया जाता तो इसमें फ़ाइल क़यासी भी नहीं आएगा, हासिल मसदर भी नहीं आएगा, तरीक़े तादिया भी नहीं आएगा, क्योंकि तरीक़े तादिया अम्र से बनाते हैं। इसमें मफ़ूल आ सकता है कि वो माजी से बनता है। तरीक़े तादिया, तरीक़ का माना है तरीक़ा, और तादिया का माना है मुतअद्दी बनाना, तो मिल के माना होगा मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा, मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा फ़ारसी ज़बान में, क्योंकि इस किताब में फ़ारसी के ही कायदे बयान किए गए हैं फ़ारसी ज़बान में। तो मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा, तस्हीलुल मसादिर किताब में आपने पढ़ा है या पढ़ा होगा कि फ़ेल की दो किस्में हैं, लाज़िम और मुतअद्दी। लाज़िम और मुतअद्दी। लाज़िम वो फ़ेल है जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, और मुतअद्दी वो फ़ेल है जो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों से मिलकर पूरा हो। लाज़िम की मिसाल जैसे ज़ैद गया, और मुतअद्दी की मिसाल ज़ैद ने बकर को दिया। तो अब अगर कोई फ़ेल लाज़िम हो और उसको मुतअद्दी बनाना पड़ जाए, क्योंकि लाज़िम को मुतअद्दी बनाने की ज़रूरत आती है, जैसे मिसाल के तौर पर गया ही है, ज़ैद गया, अब ज़रूरत पड़ने लगे कि ज़ैद को ले गया, बकर ज़ैद को ले गया, तो गया और ले गया ये लाज़िम हो गया, ले जाना। तो उर्दू में इस तरीक़े की ज़रूरत पड़ती है
तो फ़ारसी में भी इस तरीके की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब लाजिम को मुतअद्दी बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्या तरीक़ा रहेगा कि लाजिम को मुतअद्दी बनाएं। ऐसे ही जलना है, जैसे उर्दू में जलना, ज़ैद आग से जल गया, ज़ैद आग से जल गया। तो ये जलना, जल गया, ये फ़ेल लाजिम है। अब अगर इसको मुतअद्दी बनाना हो कि मुतअद्दी बनाना पड़ जाए कि बकर ने ज़ैद को जलाया, तो इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है। तो उर्दू में तो अलग अलग तरीके हैं, कभी अलिफ़ और या अलिफ़ बढ़ा देते हैं, कभी और भी तरीक़े अपनाए जाते हैं। तो यहाँ फ़ारसी में लाजिम को मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा बताएंगे। तो इसमें किताब में पढ़ने से पहले आप मेरी बात को तवज्जो से समझ लें। इंशाअल्लाह फ़ारसी में लाजिम को मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा आप समझ जाएंगे। तो फ़ारसी में किसी भी हम लाजिम फ़ेल को, लाजिम मसदर को लेते हैं, लाजिम फ़ेल को लेते हैं, जैसे तरसीदन, तरसीदन फ़ारसी का मसदर है। तो तरसीदन का माना होता है डरना, तरसीदन का माना है डरना। तो ये लाजिम है, तरसीद वो डरा, लाजिम हो गया। अब इसमें हमें बनाना है कि ज़ैद ने डराया, ज़ैद ने डराया। तो ज़ैद ने डराया करना हो तो हमें फ़ारसी में क्या करना होगा। तो तरसीदन मसदर का हम अम्र लेकर के आएंगे। तो तरसीदन मसदर का मुज़ारे है तरसद, अम्र मुज़ारे से ही बनता है, इसका अम्र है बेतरस। तरस बा तो लग जाता है, हट जाता है, तरस, तरस, तरस फ़ेल अम्र है। अब तरस फ़ेल अम्र के बाद में अनीदन लफ्ज़ बढ़ा देंगे, अनीदन, तो हो जाएगा तरसानीदन। तरस के आखिर में अनीदन लफ्ज़ बढ़ा देंगे तो हो जाएगा तरसानीदन। इसका माना होगा डराना, डराना। तरसानीद उसने डराया। इसी तरह खुफ्तन, खुफ्तन का माना है सोना। तो खुफ्तन का माना सोना है, ये लाजिम है। अब इससे अगर हमें मुतअद्दी बनाना है सुलाना, तो हमें करना क्या होगा, इसमें खुफ्तन का अम्र बनाएंगे। तो खुफ्तन का अम्र है खुस्प, खुस्प, खुस्प के आखिर में अनीदन बढ़ा देंगे तो खुस्पानीदन हो जाएगा, खुस्पानीदन। इसका माना होगा सुलाना, खुस्पानीद उसने सुलाया। तो फ़ारसी में लाजिम को मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा बहुत ही आसान है कि फ़ेल लाजिम से बनने वाला अम्र हाजिर लेके आएं, फिर उस अम्र हाजिर के आखिर में अनीदन बढ़ा दें तो वो लाजिम मुतअद्दी बन जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ़ मसदर लाजिम का अम्र लेकर के आना है और अम्र
हाजिर के आखिर में अनीदन बढ़ाना है। किताब में देखें तरीक़े तादिया, मसदर लाजिम को मुताद्दी बनाना हो तो मसदर लाजिम के अम्र हाजिर यानी हाजिर का सेगा, अम्र का जो हाजिर का सेगा है वाहिद हाजिर का, उसमें मसदर लाजिम के अम्र हाजिर मारूफ़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर देकर, अब अनीदन बढ़ाना है। अनीदन तो अनीदन में पहला हर्फ अलिफ़ है, तो जब अलिफ़ है तो अलिफ़ से पहले तो ज़बर ही रहता है, तो अम्र के आखिर में ज़बर तो देना ही पड़ेगा। तो मसदर लाजिम के अम्र हाजिर मारूफ़ के आखिरी हर्फ पर मारूफ़ के अम्र हाजिर मारूफ़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर देकर आखिर में अनीदन ज़्यादा कर देते हैं। जैसे तरसीदन से अम्र हाजिर मारूफ़ तरस हुआ, तरस के आखिरी हर्फ सीन पर ज़बर देकर अनीदन बढ़ा दिया गया तो तरसानीदन हो गया। तो ये अब लाजिम से मुताद्दी बन गया। ये हुआ तरीक़े ताबिया और उसका तर्जमा होगा डराना। लाजिम को मुताद्दी बनाना। अब कभी लाजिम को मुताद्दी तो बनाते ही हैं, लेकिन कभी कभी मुताद्दी को डबल मुताद्दी बना देते हैं, तब भी यही करना होगा। जैसे ऐसे ही अफ़रोख्तन रोशन करना, ये खुद मुताद्दी है, रोशन करना तो मुताद्दी है ना, तो अफ़रोख्तन रोशन करना, इससे अम्र हाजिर बनेगा अफ़रोज़, फिर उसके आखिर में अफ़रोज़ के आखिरी हर्फ ज़ा को ज़बर देकर अनीदन बढ़ा देंगे तो हो जाएगा अफ़रोज़ानीदन। माना है इसका रोशन करवाना, तो अफ़रोज़ानीदन का माना होगा रोशन करवाना। तो ये रोशन करवाना मुताद्दी से भी डबल मुताद्दी हो गया। सोख्तन जलना जलाना, तो सोख्तन जलना जलाना ये जलना के माना में लाजिम है सोख्तन, और जलाना के माना में मुताद्दी है। तो जलाना अगर मुताद्दी है ये, तो इसको अगर डबल मुताद्दी करना है तो सोख्तन का अम्र हाजिर निकालेंगे। अम्र हाजिर है इसका सोज़, सोज़ के आखिरी हर्फ ज़ा पर ज़बर देंगे और अनीदन बढ़ा देंगे तो हो जाएगा सोज़ानीदन। माना होगा जलवाना, जलाना से जलवाना। और खंदीदन हंसना, खंदीदन हंसना ये भी लाजिम है। इसको अगर मुताद्दी बनाना है तो इसका अम्र हाजिर बनाएंगे। अम्र हाजिर है इसका खंद, खंदीदन मुज़ारे खंदद और अम्र खंद। अब खंद के आखिरी हर्फ दाल पर ज़बर देकर और अलिफ नून बढ़ा देंगे तो हो जाएगा खंदानीदन हंसाना, खंदानीदन हंसाना वग़ैरह। और इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं इस तरह की। तो ये हुआ लाजिम को मुताद्दी बनाने का तरीक़ा कि लाजिम के अम्र हाजिर पर आखिरी हर्फ पर ज़बर दे दें और अनीदन बढ़ा दें। अब है मुफ़रद, वो अकेला लफ्ज़ है जिसे किसी लफ्ज़ के साथ मिलाया ना गया हो। वो अकेला लफ्ज़ है जिसे किसी लफ्ज़ के साथ मिलाया ना गया हो। अकेले लफ्ज़ को मुफ़रद कहते हैं। वो अकेला लफ्ज़ है जिसे किसी लफ्ज़ के साथ मिलाया ना गया हो। जैसे किताब, उर्दू में किताब, कापी, पेंसिल,
और मदरसा, मस्जिद, ये सब मुफ़रद लफ्ज़ हैं क्योंकि ये किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाए नहीं गए हैं। फ़ारसी में जैसे महमूद, किताब में जैसे महमूद, अली, पज़े रफ़्त भी मुफ़रद है। खुर्द या खुरद ये भी मुफ़रद है। तो आज का हमारा सबक इतना ही है। अल्लाह से दुआ है कि सबक को समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।